अंतरिक्ष स्पेस नासा, चीन दुनिया को डराते डराते, दुनिया को बर्बाद करने करते सोचते सोचते चीन 21 टन वजनी एक अंतरिक्ष में नासा में एक बम कहिए या अपना सैटेलाइट कहिए या जो भी कहिए वह स्थापित करवा, लेकिन उसे तो चोरी छुपे काम करने के लिए आता है, वह अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। आज कल में ही 31 से 1 जुलाई तक वह धरती पर गिरेगा और 80% संभावना है वह भारत में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में गिरेगा। चीन का एक सोची समझी साजिश है। वह हवा के दबाव में जैसे ही हवा के नज़दीक आएगा उसमें आग लग जाएगी। वह जिस देश पर गिरेगा वहाँ पर भारी नुकसान मानव जाति का होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से आग्रह है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से आग्रह है, आपने पहले भी कोरोना में लोगों को दहलाने का, दुनिया को बर्बाद करने, दुनिया को मारने का एक प्लान बनाए थे। दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग मरे, लेकिन आपने यह आज तक नहीं बताया कोरोना से चीन के कितने लोग मरे, ये आज तक आपने नहीं बताया। 4 अरब की आबादी में 4 करोड़ लोग मर गए तो क्या होगा, लेकिन चीन में कितने लोग मरे वह आप नहीं बताए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से आग्रह है, आपके विरुद्ध में क्वाड त्याग है और व्यक्तिगत रिलेशन भी भारत, जापान, ताइवान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका का भी पूरे विश्व में क्वाड का भी एक सम्मेलन है, एक आपसी सहयोग का, जो चीन के ही विरुद्ध है। और फिर सामूहिक रूप से क्वाड का, अगर शी जिनपिंग साहब चीन के राष्ट्रपति जी अगर भूल करके भी या भारत या अमेरिका या फ्रांस या क्वाड के किसी भी देश पर गिरता है तो आपका भी वह हर्ष होगा जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद इराक का क्या हर्ष हुआ था वह आप जानते होइएगा। वह आप जानते होइएगा इराक में क्या हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला होने के बाद अमेरिका में पूरे विश्व में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद सद्दाम हुसैन पाकिस्तान, इराक, सीरिया का क्या हर्ष हुआ वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को पता है। इसलिए आपसे आग्रह है, आप अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के 21 टन वजनी ग्रह को या मिसाइल है या रॉकेट है, आप उसे अपने देश में गिरावें। अगर किसी भी परिस्थिति में वह भारत की धरती पर गिरा या अमेरिका की धरती पर गिरा या ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गिरेगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपके ऊपर भी बम फूटेगा जो आप रोक नहीं सकिएगा। आप कहने के लिए और आपके ग्लोबल टाइम्स और आपके सारे मीडिया कहने के लिए विश्व में आप जो चाहेंगे सो ही होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है आपसे। कल बहुत चीन का J-17 विमान, भारत का तेजस और कई एक देशों का था,
हवाई जहाज़ का शक्ति प्रदर्शन, एक प्रतियोगिता, उसमें कहाँ गया चीन। तेजस हमारा प्रथम स्थान पर आया, लेकिन वह चीन दिखाता है उसका हथियार पाकिस्तान में जाके देखिए, जो कबाड़ा के रूप में खड़ा है, उसे हटाएंगे तो भी पैसा खर्चा होगा, उसे ठीक करेंगे तो भी पैसा खर्चा होगा। कभी सेना के सामने, विरोधी देश के सामने वह युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा सकता है कोई भी हथियार। हाँ, दूर से आप साजिश कर सकते हैं। इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से आपने पहले भी कोरोना के माध्यम से दुनिया को दहलाने का काम किया, लेकिन वह आपके ऊपर ही भारी पड़ा, वह आपके ऊपर भारी पड़ा। आज भी चीन में जो अराजकता है, वह कोरोना का कहर आज ही बरपा रहा है। उसके बाद वहाँ का सभी उद्योग धंधे चौपट हो गए और जितने भी नागरिकों का पैसा बैंक में जमा है वह जब्त कर लिया, वह पैसा दे नहीं रहा है वहाँ का बैंक। इसीलिए आपने अपने जनता को कुचलने के लिए टैंक उतार दिया है। शी जिनपिंग साहब के देश में, चाइना में टैंक वहाँ की गली मोहल्ले शहर में टैंक उतरा हुआ है जनता को कुचलने के लिए। हाँ, यह शी जिनपिंग साहब को और चाइना को यह अधिकार है। 1989 में ही आपने जनता की क्रूरता को बीच सड़क पर कुचलने का काम किया था। हजार लोग को आपने कुचलने का काम किया था। यह अधिकार आपको है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमज़ोर है, सुरक्षा परिषद भी कमज़ोर है, अमेरिका, भारत, फ्रांस सभी प्रजातांत्रिक देश हैं। सभी देशों को अपनी अपनी देश की सुरक्षा और व्यवस्था में लगा हुआ है। अमेरिका भी बहुत कमज़ोर हुआ है, लेकिन रूस भी के पीछे पीछे आप लगे हुए रहते हैं। रूस आपका विरोध नहीं करता है और आपका सहयोग करता है किम जोंग साहब। कल भी किम जोंग साहब ने कहा कि हम अमेरिका को उड़ा देंगे। वो किम जोंग साहब कैसे बोलेंगे? उनका एक मिसाइल कार्यक्रम होता है तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया 8 मिसाइल कार्यक्रम को परीक्षण करके दुनिया को दिखा देता है। चीन सोचेगा और किम जोंग सोचेगा, उसकी सोच की आगे, बहुत आगे अमेरिका बैठा हुआ है। इसलिए हम शी जिनपिंग साहब से आग्रह करते हैं, आपका नासा कार्यक्रम, आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम और 21 टन वजनी प्रक्षेपित यान और रॉकेट आप अपने देश में गिरवाइए। अगर कहीं भूल के भी भारत के ऊपर गिरा, अधिक संभावनाएं हैं भारत पर गिरेगा या ऑस्ट्रेलिया पर गिरेगा या भारत अमेरिका पर गिरेगा। अगर गिरा तो वह दिन 1 सप्ताह के अंदर आपको भी मालूम हो जाएगा जो क्या होता, न्यूटन का वह सिद्धांत क्या होता है। जब आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला होता है तो क्या होता है इराक को देखिए। आपने देखे ओसामा बिन लादेन को, आपने देखा सद्दाम हुसैन को, और अब आपको देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा जो आप का क्या विश्व में आपका क्या हैसियत है। अगर कल और परसों, इसलिए आपसे आग्रह है आप अपने एक जो आपका जो कार्यक्रम है नासा का, उस ग्रह को आप अपने देश में गिरवाइए। भारत में नहीं गिरे, अमेरिका में नहीं गिरे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं गिरे और क्वाड के किसी भी देश में और विश्व के किसी भी देश में नहीं गिरे। अगर गिरना है, उसको गिराना है, आप अपने देश में गिराइए, नहीं तो आपका वह हश्र होगा जो इराक का हुआ था, जो आज
रूस की आधी से अधिक सेना मर गई यूक्रेन में। आज आप देखिए, रूस की आधी से अधिक सेनाएं यूक्रेन में हताहत हो गया। तो जब रूस का हर हथियार 90% विश्वसनीय है, तब तो उसका ये हश्र हुआ, और आपका तो 10% हथियार भी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 10% हथियार पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपका क्या हश्र होगा? वे नन्हे मुन्ने सैनिकों को आप लेह लद्दाख में भेज देते हैं, जो अपने मर जाता है, उसे मारने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी में, धूप में, बरसात में वह सैनिक, आपके सैनिक अपने मर जाता है, उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप तो मानव विरोधी ताकत हैं, आप चीन विरोधी ताकत हैं और साम्यवादी मानवता विरोधी सरकार है आप में, इसलिए आपको ये करना पड़ता है। आप ये करते रहेंगे जब तक सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ आप पर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक आप ये करते रहेंगे। लेकिन आपसे मेरा सलाह है, आप किसी भी परिस्थिति में भारत के ऊपर ये ग्रह, ये रॉकेट कार्यक्रम या नासा का जो आपका जो बहुउद्देश्य 21 टन वजनी अगर वह भारत में गिरेगा या ऑस्ट्रेलिया में गिरेगा, तो आपको भी वह हंस देख लेने का, 1 सप्ताह के अंदर आप देख लेंगे जो आपका क्या हंस होता है। आपका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे डोकलाम में हुआ था और जैसे पेंगोंग लेह लद्दाख में हुआ था। हमारे 20 सैनिकों को छुप के आपने मारा, हमने भी आपके सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और कितने को हम पंगु बना के भेज दिए। तो जब आप तैयार होके हम पर हमला करते हैं और कहीं हम तैयार हो गए, हमें मालूम हो गया, तो आपका तो सद्दाम हुसैन की तरह कार्यक्रम आपका हो जाएगा। आपका कार्यक्रम सद्दाम हुसैन की तरह हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन की तरह हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, आप हर हाल में आपका ग्रह, आपका नासा कार्यक्रम, आपका रॉकेट भारत की धरती पर नहीं गिरना चाहिए। अगर भारत की धरती पर गिरेगा, अमेरिका की धरती पर गिरेगा, आपका ऊपर भी अमेरिका का बमवर्षक विमान आपके देश पर गिरेगा, फूटेगा। हमारा भारत का अग्नि 5 और अग्नि 6 आपके देश पर गिरेगा, आपके देश पर गिरेगा, और जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी आपके ऊपर बम गिराने का मौका मिल जाएगा। इसलिए आपको सोचना होगा, कहीं आपका 21 टन वजनी नासा कार्यक्रम वो भारत की धरती पर नहीं, क्वाड के देश पर नहीं, चीन की धरती पर गिरावे, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।